हैदराबाद टू चेन्नई ऑन बाइक विथ नो प्लान्स। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई प्लान नहीं। क्या करना है कुछ पता नहीं, बस जाना है। सो फाइनली इम्पोर्टेंस मीटिंग और डीप डिस्कशन के साथ हमारा एक प्लान बन गया कि हमें चेन्नई जाना है। जाना तो है, पर कहाँ घूमना है, क्या खाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। सो हमने प्लान कर लिया, जाना है। लड़के हैं जना, बाइक से निकल जाते हैं, जाना है। सो उस घोर अंधेरी रात में सुबह सुबह हम शुभ दिन के साथ में निकल पड़े, हम हमारी धन्नो लेके। सुबह के 4 बज गए थे। एक्साइटमेंट फुल थी पर नींद कम थी। 2 बजे सोया था, 4 बजे उठ गया, फिर भी जाना है। लेकिन क्या है ना, वंस इन अ टाइम कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो छोड़ना नहीं। तो सुबह के 4 बजे हम जा रहे हैं हमारे बाइक में सेटअप करने। बाइक सेटअप कर ली, उसमें बैग हमने लगा ली और निकल लिए। हमारा डेली का रूटीन है, जब भी कहीं जाते हैं तो भगवान के दर्शन करके निकले। कोई भी शुभ कार्य करते हैं भगवान के दर्शन करके निकले। तो सबसे पहले हमने किया हनुमान जी के दर्शन, बिकॉज भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भगवान के दर्शन करने के बाद हम निकले हैदराबाद से। हैदराबाद इतना बड़ा है कि इसके बाहर निकलने के लिए आधा से 1 घंटा लग गया। सुबह के 4 बजे आधे से 1 घंटा लग रहा है, तो समझ लो आप हैदराबाद की ट्रैफिक में कितना टाइम लगेगा आपको। थिंक अबाउट इट। जो जैसे ही हैदराबाद से बाहर निकले, सुबह के 5:30 से 6 बज रहे थे। जो सूर्योदय हमने देखा, जो सनराइज हमने देखा, जो फ्लाईओवर से हम जा रहे हैं और सनराइज देख रहे हैं ना, व्हाट अ ब्यूटी। ये चीज़ आपको बाइक ट्रिप में दिखेंगी, बाकी कहीं दिखने ही नहीं वाली। दिखने के बाद क्या, अराउंड 60 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद हम रुके चाय ब्रेक के लिए। चाय ब्रेक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एनर्जी चाहिए तो चाय पीना पड़ेगा। सच बात बोलूँ तो मुझे समझ में आया कि लोग ज़्यादा चाय क्यों पीते हैं। ये करते हैं इंस्टेंट एनर्जी का काम। जो लोग ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, उनको चाहिए चाय। जब भी बैटरी लो हो जाए, फिर से रिचार्ज करने के लिए मिलेंगी चाय, वो भी 10 रुपये वाली। सो व्हाट, बहुत सारी भरभरा की चाय पीने के बाद हमने फिर से हमारी जर्नी शुरू की। निकल पड़े हम मुसाफिर जैसे। हैदराबाद से चेन्नई 500 से 600 किलोमीटर, तो ये हम डिस्टेंस एक दिन में कवर करने वाले हैं। बिकॉज जो पीछे बैठेगा उसके पिछवाड़े दुखने वाले हैं। ये बात रियल है, जिसकी दुखती है उसको ही समझती है। बट जो ट्रैवलिंग में जो व्यूज़ दिखते हैं ना, जो जंगल, जो पहाड़, जो हरियाली, इसको देख के पूरा पेन चले जाता है मेरे भाई। इट इज़ अ रियल ब्यूटी। दिन भर काम करने के बाद, ऑफिस में जाने के बाद, बिल्डिंगों में रहने के बाद, अगर आपको ये व्यूज़ दिखते हैं ना, यू आर इन द बेस्ट प्लेस। तो थोड़ी सी फ़ोटो खींचने के बाद, रुकने के बाद, रेस्ट लेने के बाद हम फिर से निकल गए हमारे रास्ते से। बीच में बहुत से 2-3 स्टॉप हुए, चाय पिया। ब्रेकफास्ट के लिए हमें एक अच्छा सा प्लेस मिल गया जहाँ पे वड़ा मुझे बहुत पसंद आया। इडली भी थी बट आई लाइक वड़ा ओनली। इडली हेल्थी रहती है बट मुझे ख़राब चीज़ें ही पसंद आती है, ऑयली चीज़ें ही पसंद आती है, बट आई लाइक इडली। इडली इज़ द बेस्ट। बस करेंगे। ओह सॉरी, गलत बोल दिया। इडली नॉट इज़ द बेस्ट, वड़ा इज़ द बेस्ट। आई लाइक वड़ा ओनली। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट फिर से निकल गए हम हमारी जर्नी के लिए। तो भूख तो ज़ोरों की लगी थी। दोपहर का 1 बज गया। ओंगल तक पहुंच गए हम। अराउंड 300 किलोमीटर हमने कवर कर लिया। ओंगल में हमें एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल गया। दिस इज़ नॉट अ रेस्टोरेंट, दिस इज़ अ ढाबा, वन काइंड ऑफ ढाबा। तो ढाबा में जाने के बाद हमने सोचा कि खाएंगे क्या। बाइक में ट्रैवल भी करना है आपको, बाइक चलानी भी है, बट हेवी फूड आप खा नहीं सकते। सो हमने डिसाइड किया लाइट फूड खाने का। लाइट फूड यानी क्या, लाइट बोले तो कपास नहीं खाना है। लाइट यानी खाना है आपको राइस लेना है, पनीर लेना है, या दाल ले सकते हो। तो हमने ट्राई किया राइस और पनीर, बहुत अच्छा था। हमारा अराउंड बिल 750 हो गया था, महंगा भी था। खा पी के थोड़ा रेस्ट करके हम निकल गए फिर से ओंगल टू चेन्नई के लिए। जाते जाते मैंने सोचा कि अभी जाना है बट पहुंचेंगे कब तक, रहेंगे का, ये मेरे दिमाग में घूम रहा था। बट ना, कुछ एडवेंचरस चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए हमने कुछ सोचा ही नहीं, चलते रहे। चलते चलते हमने सोचा कि अराउंड शाम के 6 to 7 बज गए थे। चेन्नई 30 to 40 किलोमीटर बाकी था। रुके, रीज़न ये था कि मेरे दोस्त का जो पेट है ना, वो गड़बड़ कर रहा था, उसे हो गई थी प्रॉब्लम। सो आफ्टर टेकिंग मोर एंड मोर रेस्ट वी स्टार्टेड फॉर चेन्नई। चेन्नई तो पहुंच गए, ट्रैफिक भी बहुत थी पर पहुंच गए। अभी नेक्स्ट सवाल आता है कि रहना कहाँ है। शाम के 7 बज गए, रहने का कोई पता नहीं। हमें करना है चीपेस्ट स्टे। अब सीधी बात है भाई, अगर आपको कहीं रहना है तो आप ऑलमोस्ट कोई न्यू सिटी में हो तो आप घूमने के लिए आए हो, तो रहने में इतना अमाउंट क्यों स्पेंड करना है। तो इतना एक्सप्लोर करने के बाद मुझे एक बेस्ट चीज़ मिली, मतलब बेस्ट होटल मिला। दिस इज़ नॉट एन होटल,
इज वन काइंड ऑफ लॉज, ओनली 2 or 3 people कैन स्टे ईजिली। इसका अराउंड मुझे चार्जेस गिरा है 800 रुपये पर डे का। 2 लोग थे हम, 800 रुपये पर डे का हमें चार्जेस गिरा है। और चैलेंजेस बात ये थी, जो होटल के ओनर है वो तमिल बोलते थे और मुझे तमिल आती नहीं। वो उनकी गाते गए, मैं मेरी गाते गया, दोनों का कम्युनिकेशन हुआ। कम्युनिकेशन के चक्कर में उन्होंने मेरा कैमरा देखा, उसी से वो इम्प्रेस हो गए। बोलेंगे यू आर ब्लॉगिंग? या आई एम ब्लॉगिंग, वी आर गोइंग टू अपलोड द वीडियो इन यूट्यूब। ओ माई गॉड, दे आर हैप्पी। सो आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन मुझे रूम मिल गई, उसके मुझे 800 रुपये गिरे। और ये रूम थी चेन्नई में, मरीना बीच के पास, वॉकिंग डिस्टेंस ओनली। 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, आपका रूम आ जाएगा। 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, मरीना बीच आ जाएगा। और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग है, और यही होटल है जो आपको चेपॉक स्टेडियम के पास मिलेगा। चेपॉक स्टेडियम मैंने पता है क्या है? चेन्नई सुपर किंग का जो मैच होता है ना, धोनी भाई बैट बॉल खेलने आते हैं, छक्के मारने आते हैं, वो इसी स्टेडियम में आते हैं, चेपॉक स्टेडियम में। तो जैसे ही रूम पे पहुँचे, हम थोड़ा रेस्ट करने लगे, फ्रेश हो गए, और उसके बाद फिर से निकल गए घूमने के लिए। बिकॉज हम घूमने के लिए आए, रेस्ट करने के लिए नहीं। सबसे पहला हमारा टारगेट था खाना खाना, अच्छा सा खाना ढूंढना है, बट जाना कहाँ है वो पता नहीं। तो गूगल पे काफ़ी सर्च करने के बाद हमें एक प्लेस मिलता है, होटल का नाम मुझे याद नहीं, बट वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत गलत था। मेरे दोस्त ने सही कहा था, जैसा देश वैसा भेस। इट मीन्स कौन सी भी स्टेट में या कौन सी भी प्लेस पे जाते हो तो वहाँ की बेस्ट चीज़ ही खाओ, अपना मत लगाओ। तो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाके मैंने ऑर्डर किया पनीर और रोटी। मेरा एक्सपीरियंस इतना गंदा रहा ना, पनीर मुझे मिला मीठा वाला। हम महाराष्ट्रियन लोग हैं भाई, हम मोस्टली टीका ही खाते हैं, मीठी चीज़ें हमें नहीं पसंद। इतना ठूसने के बाद हम गए मरीना बीच पे। मरीना बीच जो देखने में काफ़ी सुंदर, क्राउडी, बट अंधेरा होने के कारण मुझे समुद्र की लहरें देखने को नहीं मिली। सो व्हाट यू नो व्हाट, मैं फिर से जाऊंगा वो देखने के लिए। बेस्ट थिंग ऑफ मरीना बीच इज़, मरीना बीच का जो सनराइज होता है बेस्ट होता है, तो मैं वो जाने वाला वो देखने के लिए। तो थोड़ा सा मरीना बीच घूमने के बाद मैं फिर से अपने रूम पे पहुंच गया, रूम पे रेस्ट किया, और सुबह अर्ली मॉर्निंग हम निकले ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्रेकफास्ट करना कहाँ है? यू नो व्हाट, ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करो और दबा के खाओ। तो चेन्नई में अगर खाना है तो वन ऑफ द बेस्ट मुर्गन इडली, मुर्गन इडली इज़ द बेस्ट इन चेन्नई। सो मी एंड माई फ्रेंड वेंट इन अ मुर्गन इडली, और आई ईट इडली एंड वड़ा। मुझे ठीक लगा, ओके, बट इतना तो खास नहीं लगा, ओके था। दिस नॉट बैड एंड नॉट इन गुड ऑल्सो। हमें एक प्लेट का 250 रुपये लगा, उसी प्लेट का हमें 250 रुपये लगा। हम समझ सकते हो, जो 40 रुपये में मुझे हैदराबाद में मिल रहा है, उसके मुझे दो प्लेट के 250 रुपये लगे। इतना महंगा वो होता है ना, जितनी फेमस रेस्टोरेंट और चीज़ें उतनी महंगी, उतना पे करना पड़ेगा आपको। इतनी असंतुष्टि के बाद मुझे थोड़ा दुख हुआ कि मैंने इतना अमाउंट वहाँ पे स्पेंड किया, बट यू नो व्हाट, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चाहिए, न्यू चीज़ें, न्यू लोग, न्यू प्लेस। सो खाने के बाद मैं फिर से निकल गया अपने रूम की तरफ। अब रूम पे जाके फ्रेश होना है इन द सेंस साबुन लगेंगी। साबुन ढूंढने के लिए मैं फिर से निकल गया मार्केट के लिए। वहाँ पे एक शॉप थी, शॉप ऑनर बोल रहा था तमिल, मुझे आती नहीं तमिल। अब समझना कैसे, वो उसको ना मेरी समझे, मुझे ना उसकी समझे। भाई साइन लैंग्वेज में बात की हमने, बट फाइनली उन्होंने मुझे सोप दे दी। बड़े दयालु आदमी थे, उन्होंने मुझे दे दिया सामान, और मैंने उनको पैसे दे दिए और रिटर्न आ गया रूम पे। रिटर्न आने के बाद, फ्रेश होने के बाद, हमने किया खाने का जुगाड़। तो हम फिर से ढूंढने लगे खाने की चीज़ें। लंच का करने का ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो हमने मेस ढूंढी, तो हमें लगा वो फेमस है। गूगल मैप की रेटिंग पे कभी भरोसा नहीं करना। हम गूगल मैप की रेटिंग के भरोसे पे उस रेस्टोरेंट में गए, और हमें मतलब असंतुष्ट होना पड़ा वहाँ पे। असंतुष्ट इन द सेंस अनहैप्पी, खुश नहीं हुए। मील्स था 200 रुपये का, जहाँ आपको राइस मिलेगा और सब्जी मिलेंगी, और चिकन करी यानी नॉन वेज, चिकन की सब्जी। वो सब्जी नहीं देंगे, चिकन पीसेस नहीं रहेंगे, उसको आपको ओनली ग्रेवी दी जाएंगी उसकी, और आपको बोलेंगे राइस के साथ खाओ, और चिकन लेना है तो एक्स्ट्रा लो। ये तो एड़ा बनाने के काम है। तो ये देखने के बाद मैंने तो मना कर दिया। मेरे दोस्त को बोला कि भाई तू ट्राई कर ले, मैंने नहीं खाना। ये भी मेरा बुरा एक्सपीरियंस रहा। अब उसका तो पेट भर गया था, मेरे पेट का क्या। सो उसी के बाद
फाइनली मैंने डिसाइड किया तो मुझे कुछ अच्छा खाना है, तो हम गए एक रेस्टोरेंट में खाई बिरयानी और चिकन पीस। वहाँ मुझे थोड़ी संतुष्टि मिली, अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हैदराबाद में हम मोस्टली बिरयानी ही खाते। बिरयानी खा के बहुत प्यारा लगा मुझे और मेरा दिमाग शांत हो गया। बिरयानी खाने के बाद सोचते कि अभी दोपहर तो हो गई, घूमना गए, तो घूमने हम गए सेंट थॉमस चर्च में गए। जैसे ही पहुँचते तो चर्च में थी शादी, क्रिश्चियन लोगों की शादी थी। फर्स्ट टाइम क्रिश्चियन लोगों की शादी देख रहा हूँ मैं। वी आर वेटिंग फॉर दैट हाउ दे आर डूइंग इन मैरिज। मूवी में देखता है वो लोग किसिंग करते हैं, बट यहाँ किसिंग नहीं हुई। मैं उसी चीज़ का वेट कर रहा था, बट हुआ नहीं कुछ। बट ठीक है, नहीं चाहते थे कि मुझे देखना है। सो ये घूमने के बाद, चर्च घूमने के बाद हम फिर से निकल गए बाहर घूमते घूमते हमें एक प्लेस मिला, सीक्रेट प्लेस। इज़ वन ऑफ द सीक्रेट प्लेस। इफ़ यू आर गोइंग फॉर चेन्नई ना, आप जाओ ये रॉक बीच पे। रॉक बीच इन द सेंस, एक आपको समुद्र के बीच में एक रोड बना है, पत्थरों से बना एक रोड है। उस रोड में जाना है बीच में और आपको बैठना है। समुद्र की बड़ी लहरें आएंगी, आपको बस फील करना है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत बढ़िया रहा। और ये सीक्रेट बीच है, किसी को नहीं पता कहाँ है। ये आपको रोड साइड में दिखेगा, यहाँ पे क्राउड नहीं होता है। अगर आपको जाने का चांस मिला, बिंदास जाओ, गूगल पे सर्च करोगे तो मैप मिल जाएगा, सीक्रेट बीच ऑफ चेन्नई। तो चेन्नई के बीच पे घूमने के बाद फिर से हम निकल गए हमारे रूम के लिए। रात बहुत हो गई थी। डिनर का क्या प्लान है? सुबह खाया, दोपहर को खाया, अब डिनर में क्या करना है? डिनर में हम मार्केट घूमे। हर चीज़ हमें अनहाइजेनिक लगी, बिकॉज जो मार्केट होता है ना, वहाँ पे भी गाड़ियाँ चलती है, पूरी धूल उस फूड्स पे लगती है और हमें वही खाने को मिलता है। तो दिस इज़ नॉट गुड। सो वी डिसाइड टू गो ऑन पिज़्ज़ा हट में गए और हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, फ्रैंकीज़ ऑर्डर की और खाया। इसका बिल बन गया हमारा 800 रुपये। जितना सस्ते में निपटाने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही महंगे में हम जा रहे हैं। बट ठीक है, अभी घूमना है, खाना भी है, ज़िंदा भी रहना है, तो क्या करें, चले हम फिर से। तो कितना खाने के बाद फिर से हम रूम के लिए निकल गए। रूम पे जाने के बाद इतनी गहरी नींद आई ना। मुझे अर्ली मॉर्निंग मरीना बीच पे जाना है सनराइज़ देखने। यहाँ का सनराइज़ वन ऑफ द बेस्ट सनराइज़ माना जाता है। तो सुबह 5 बजे उठ के मैं रेडी हो गया। सुबह निकल गया 5 बजे। रास्ते पे कोई नहीं, अंधेरा कायम है, कोई नहीं है। कोई डाकू आके चोरी कर लेगा ना, मैं दे भी दूंगा उसको सामान। जाते जाते घोड़े जा रहे हैं और फाइनली प्लेस आ गया मरीना बीच में। एक चीज़ गलत लगी मुझे कि बीच में हम लोग क्या करते हैं ना, पूरा कचरा वहीं फेंक देते हैं। सो सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंचने के बाद अंधेरा था, मुझे बीच नहीं दिख रहा था। बट फाइनली जो 6 o'clock, अराउंड 6 o'clock हो गया था, थोड़ा थोड़ा सनराइज़ आ रही थी, उजाला हो रहा था और जो व्यू मुझे दिखने लग गया ना, तो वन ऑफ द बेस्ट व्यू। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको चांस मिले ना इन फ्यूचर मरीना बीच में जाने का, बिंदास जाओ। दिस इज़ वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट बीच। इसका जो सनराइज़ होता है ना, वन ऑफ द बेस्ट होता है। वहाँ बैठो सुकून से और व्यूज़ को एंजॉय करो, उसकी हवा, उसकी आवाज़ें, वो व्यू जो होता है वन ऑफ द बेस्ट व्यू होता है। इतना सब देखने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैंने मतलब जो थकान थी मेरी पूरे दिन की, वो पूरी एक मिनट में निकल गई। सो सनराइज़ देखने के बाद मैं निकल गया अपने रूम के लिए। रूम पे पहुंचा और हमें वापस जाना है पौंडीचेरी। यू नो व्हाट, पौंडीचेरी नहीं जाना है, बीच में महाबलीपुरम भी आने वाला है। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन टेम्पल, और यहाँ पे कृष्णा का लड्डू भी है। तो ये देखना ना भूलिए। कीप कंटिन्यू, नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय। और नेक्स्ट क्या वीडियो देखना चाहते हो आप, कौन सा प्लेस घूमना चाहते हो, मुझे ज़रूर बताना, मैं भी घूमने आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।